अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, जिसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर जीत कर आई है। इसी के साथ भारत की सबसे यंगेस्ट एमएलए बन चुकी है, और वह भी बिहार जैसे स्टेट से जहां पर दशकों से राजनीति मर्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। और ऐसे स्टेट में मैथिली जैसी एक साधारण लड़की एमएलए बनती है, जो कि बिहार के राजनीति के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसके बावजूद फेमिनिस्ट उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर फेमिनिस्ट पेजेस ने एक भी पोस्ट मैथिली की जीत के सपोर्ट में नहीं डाली है। उल्टा इन्हीं पेजेस पर मैथिली को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैथिली एमएलए बनना डिजर्व नहीं करती है। कोई कह रहा है मैथिली ठाकुर फेमिनिज्म के नाम पर धब्बा है। हद तो तब हो गई जब इन्हीं भ्रांत बुद्धियां और ऐसी आइडियोलॉजी के लोगों ने मैथिली को सेक्सुअलाइज करना शुरू कर दिया। एआई जेनरेटेड फैब्रिकेटेड इमेजेस बनाकर कभी मैथिली को चिराग पासवान, तो कभी पीएम मोदी, तो कभी किसी और पॉलिटिशियन के साथ जोड़कर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद मैथिली की बीजेपी पॉलिटिशियंस के साथ ऐसी एआई वीडियोस बनाई गई हैं जिनको यहाँ पर दिखाया जाना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी रील्स शेयर की जा रही है जिनमें यह कहा जा रहा है कि मैथिली जो है ना, वह एक कुमारी तितली है, ज्यादा टाइम तक उड़ेगी नहीं। ट्विटर और फेसबुक के ऊपर मैथिली के ऊपर गलत गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं। और रेडिट पर तो हालात और भी खराब है। वहां इंसल्ट इस लेवल की है कि रिपोर्ट भी नहीं की जा सकती है यहाँ। लेकिन इसके बावजूद एक भी फेमिनिस्ट मैथिली के सपोर्ट में नहीं आई है, बल्कि इसके बजाय नैरेटिव यह बनाया जा रहा है कि मैथिली बीजेपी की पपेट है, वो गवार है, उसे पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, ना वह सुंदर है ना उसके पास दिमाग है, बस लक से जीत गई है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। कई कमेंट्स तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि उनको पढ़ना भी मुश्किल है। मतलब फेमिनिज्म के नाम पर ना सीधे लड़की के कपड़ों, लुक्स और कैरेक्टर पर अटैक किया जा रहा है, लड़कियों पर ऐसी सोच रखने को पेट्रियार्की से जोड़ देते हैं। लेकिन खुद यह सूडो फेमिनिस्ट आज मैथिली ठाकुर के टाइम पर ऐसे गायब हो गए हैं जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक भी कोई बड़ा फेमिनिस्ट आज मैथिली ठाकुर के सपोर्ट में सेलिब्रेट करने नहीं आया है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर मैथिली ठाकुर की जो जीत है ये इन फेमिनिस्ट को इतना क्यों चुभ रही है? क्यों मैथिली ठाकुर की फेमिनिज्म इन फेमिनिस्ट के टेम्पलेट में फिट नहीं बैठती? और सबसे मेन बात, मैथिली ठाकुर इन फेमिनिस्ट को कैसे जवाब दे? देखिए, आज सूडो फेमिनिस्ट की मैथिली ठाकुर पर जो चिढ़ है ना, उसे समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वजह कोई एक दो नहीं है, बस सबसे बड़ी वजह यह है कि मैथिली ठाकुर ने उस पूरे नैरेटिव को तोड़ दिया है जिसे आज की सूडो फेमिनिस्ट लॉबी अपना आधार बनाकर चलती है। कैसे? तो इस बात को समझने से पहले ना हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि आखिर सूडो फेमिनिस्ट को मैथिली ठाकुर से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, और इसके लिए हमें मैथिली ठाकुर की कहानी को समझना पड़ेगा। देखिए, मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी के एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश ठाकुर था, जो खुद क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेंड वोकलिस्ट थे। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उनकी बेटी में कुछ स्पेशल है, लेकिन टैलेंट होना इनफ नहीं होता है। उस टैलेंट को तराशना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन की भट्टी से गुजारना पड़ता है, तब जाकर वो एक आर्ट बनता है। और इसी कारण से जब मैथिली 10 साल की थी, पिताजी ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। मैथिली ठाकुर बचपन से ही रोज सुबह 5 बजे उठकर संगीत का रियाज करती थी। लेकिन इससे दिक्कत ये होती थी कि उनके पड़ोसी हमेशा शिकायत लेकर खड़े हो जाते थे कि मैथिली की आवाज सुबह सुबह सुनकर उनको डिस्टर्ब हो रहा है। इसके कारण कई बार मैथिली और उनके परिवार को मजबूरन दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता था। इनफैक्ट 10 साल में 17 बार उन्होंने घर बदला है। 17 बार, सोचिए जरा, एक नॉर्मल परिवार के लिए एक घर शिफ्ट करना भी कितना स्ट्रेसफुल होता है। और ये लोग 17 बार शिफ्ट हुए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी लड़की को रियाज करना था। परिवार में किसी ने भी मैथिली से यह नहीं कहा कि म्यूजिक छोड़ दो, तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर वॉल्यूम कम करो अपना। इसके बजाय जब लोगों की लगातार कंप्लेंट्स आने लगी ना, तो उन्होंने अपना घर साउंड प्रूफ करवा दिया ताकि मैथिली बिना कोई रुकावट के प्रैक्टिस कर सके। और आगे जाकर मैथिली अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाती है ताकि अपना करियर बना सके। दिल्ली आने के बाद मैथिली ने अपने सपनों को शेप देना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटी एज में ही लिटिल चांस जैसे टीवी रियलिटी शोज में ट्राई करना शुरू कर दिया, लेकिन मैथिली को रिजेक्शन मिला शुरुआत में। इसके बाद इंडियन आइडल जैसे शोज में चुनी गई, पर आगे चलकर जल्दी ही एलिमिनेट भी हो गई। और इसी कारण से एक वक्त ऐसा भी आया कि वो इतनी टूट गई कि उन्होंने म्यूजिक छोड़ने का प्लान बना लिया था, क्योंकि
क्योंकि बार बार रिजेक्शन मैथिली के लिए ट्रॉमेटिक होता जा रहा था और यहाँ पर मैथिली को उनके परिवार स्पेशली उनके फादर से बहुत सपोर्ट मिला, जिसके बाद मैथिली वापस डेडिकेशन के साथ आई। एक बड़ी बात समझने वाली यह है कि मैथिली ने कभी भी अपने फ्यूचर का ब्लेम किसी सोसाइटी पर नहीं डाला। उसने यह कभी नहीं बोला कि मुझे रिजेक्ट किया गया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक बिहारी हूँ या ये इंडस्ट्री पेट्रियार्कल है, बल्कि इसके बजाय मैथिली ने खुद को इम्प्रूव किया और जो खुद की गलतियां थी उनको सुधारा और रिजेक्शंस के बावजूद मैथिली ने अपने रियाज को डबल कर दिया। हालांकि इसके बाद उसने कई बार सोचा कि बॉलीवुड जाकर ऑडिशन दिया जाए, गाना गाया जाए, पर उनके पिताजी ने उनको समझाया कि भाई अपनी ताकत को मत छोड़ो, अगर वह क्लासिकल में स्ट्रॉन्ग है तो उसे क्लासिकल ही गाना चाहिए। देर लगेगी लेकिन एक दिन दुनिया उसको जरूर एक्सेप्ट करेगी। बस फिर क्या था, 2017 में मैथिली के पिता की यह बात सच साबित हो गई। 2017 में जब राइजिंग स्टार शो आया तब मैथिली की आवाज पूरे देश तक पहुंच गई। मैथिली ने अपने टैलेंट के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया था। इस शो में राइजिंग स्टार के बाद उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो डालने शुरू किया, जिसके कारण मैथिली काफी पॉपुलर हो गई। आज के जमाने में जब बॉलीवुड ने रीजनल आर्ट को चीप बना दिया था और वेस्टर्न टच की तरफ भाग रहा था, वहीं रीजनल इंडस्ट्री वगैरह के नाम पर अपने गानों को बेच रही थी, तब मैथिली ठाकुर ने बिहार और अपने इंडियन कल्चर को, स्पेशली पूर्वांचल के कल्चर को एकदम एक नए लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। छठ के गीत, शादी के शौहर, देवी भजन, सूफी कंपोजिशंस, मैथिली लोकगीत, भोजपुरी कजरी, क्लासिक बंदिशें मैथिली ने सब गाया। इनफैक्ट उन्होंने तमिल और बाकी लैंग्वेज के भी क्लासिकल्स गाए हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी वायरलिटी वेल डिजर्व थी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धीरे धीरे मैथिली अपनी सिंगिंग में और इम्प्रूव करती गई और आगे बढ़ती गई, जिसके कारण उन्हें कई अवार्ड्स मिले, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, लोकमत सुर जोशना अवार्ड, स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार, इवन वो क्रिएटर अवार्ड भी जीती। ये सब चीजें कोई 40-45 साल की एज में अचीव करता है, पर मैथिली ने यह सब 25 की एज में अचीव कर लिया। लेकिन इतनी कम आयु में भी फेम के बावजूद मैथिली ने अपने रूट्स और कल्चर को नहीं छोड़ा। इसी दौरान इस बिहार इलेक्शन 2025 में उन्हें बीजेपी अलीनगर से लड़ने के लिए टिकट दे देती है और जैसे ही यह खबर आई कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है, लिबरल्स और लेफ्टिस्ट ने मैथिली को अप्रिशिएट करने के बजाय कि एक ऐसे मैथिली ठाकुर जैसे यंग लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो भी ऐसी पॉलिटिक्स जहां पर वुमेन का राइज करना टफ माना जाता है, लिबरल्स ने उल्टा मैथिली को मॉक करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा मैथिली का जितना तो दूर, इसका जमानत जब हो जाएगा, तो किसी ने कहा कि मैथिली कुछ नहीं कर पाएगी। इतना काफी नहीं था तो एक सीरीज ऑफ डिसफेशन फैलाया गया मैथिली को टारगेट करते हुए। कभी झूठ फैलाया गया कि मैथिली जो है वो नॉन वेज खाती है, तो कभी कहा गया कि उसने मिथिला के कल्चर का अपमान किया है। और इन सारी बातों का असर यह हुआ कि मैथिली काफी नेगेटिविटी में गिर गई और यह बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। खुद बोला है कि कई बार वो डिमोरलाइज हो जाती थी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था शुरू के 4-5 दिन, क्योंकि इतना नेगेटिविटी मैंने पहले कभी नहीं झेली थी। क्योंकि मुझे मेरे माता पिता, मैं अपने पापा को यहाँ पे ज्यादा श्रेय दूंगी। उन्होंने मुझे सबसे अलग काट करके एक कोने में छुपा के रखा था अभी तक कि सिर्फ संगीत पे ध्यान दो। बाहर जो भी कुछ बोल रहा है, चाहे तुम्हारे प्रशंसक है, तुम उनको भी मत सुनो, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उनको भी मत सुनो। लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मेरे पापा ने एक स्टेप पीछे ले लिया कि अब तुम आगे जाओ और देखो कैसी होती है दुनिया, कैसे जीना है। तो शुरू के 4-5 दिन रो करके बीते। इतना बुरा लोग मुझे बोल रहे थे, मुझे लोग बिल्कुल ऐसे साबित कर रहे थे कि मैं दोषी हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से आ गई हूँ। जिसके बाद मैथिली ने सारी नेगेटिविटी के बावजूद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग की और गेस व्हाट, वो भारी वोट से जीती है, जिसके कारण 25 की एज में वो बिहार की नहीं पूरे भारत की सबसे यंग एमएलए बन चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिहार जैसे स्टेट में जहां पेट्रियार्की और मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी के अंदर देखा जाता है, वहां 25 की उम्र में एक लड़की का एमएलए बनना जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, कोई छोटी बात नहीं है। पर इसके बावजूद आज लिबरल्स और फेमिनिस्ट को अब मैथिली ठाकुर से मिर्ची लगने लगी है। और इसका रीजन सिर्फ ये नहीं कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ी, बल्कि कई दूसरे रीजन भी हैं,
देखिए ये समझने के लिए कि क्यों आज लेफ्ट लिबरल्स और सूडो फेमिनिस्ट मैथिली ठाकुर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा उन्हें मैथिली ठाकुर से दिक्कत हो रही है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें इन फेमिनिस्टों की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये लोग खुद को लिबरल और फेमिनिस्ट तो बताते हैं, पर असल में इनका एक्चुअल फेमिनिज्म से उतना ही वास्ता है जितना राहुल गांधी को मैच्योरिटी और लॉजिक से है। ये लोग फेमिनिज्म का नाम लेते जरूर हैं, पर इनकी विचारधारा फेमिनिज्म के नाम पर जो कर रही है वो फेमिनिज्म के असली मकसद के बिल्कुल उल्टा है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये कितना डेंजरस है ये बताने की जरूरत नहीं। इनके हिसाब से एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करो, उससे पैसा कमाओ। इन सब चीजों के अलावा इनको अपने कल्चर और अपने देश से काफी प्रॉब्लम होने लगती है। एक फेमिनिस्ट वोकिज्म के नाम पर भगवान राम को मॉक करती है, तो कोई कूल बनने के चक्कर में भारत के लोगों के खिलाफ ही रेसिज्म शुरू कर देता है। इसके अलावा आप देखिए, ये लोग फेमिनिज्म का नाम लेकर आज हर वो चीज जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेसिक मोरालिटी के अगेंस्ट जाती है। आप देखेंगे ये लोग हर गलत बिहेवियर को पर्सनल फ्रीडम बताते हैं। लड़की रिलेशनशिप खराब कर दे, पार्टनर को इमोशनली टॉर्चर कर दे, चीटिंग कर दे, प्रॉमिस तोड़ दे, ये सब इनके हिसाब से एम्पावरमेंट है। वायलेंस तक को ये लोग एम्पावरमेंट बता देते हैं। लखनऊ वाली घटना जो थी वह इसका साफ एग्जाम्पल है। लड़की ने सड़क पर लड़के के मुंह पर लगातार थप्पड़ मारे, गिरेबान पकड़ा, बेइज्जत किया, लेकिन इंटरनेट पर पूरा फेमिनिस्ट इकोसिस्टम उसे ही सपोर्ट दे रहा था। लड़का विक्टिम था या नहीं ये सवाल पूछना भी अलाउड नहीं, क्योंकि इनकी नजर में लड़की वायलेंस करे तो ब्रेवरी, लड़का कुछ बोले तो टॉक्सिसिटी। सिलेक्टिव आउटरीच इतने एक्सट्रीम है कि लिंग बदलते ही पूरे मॉरल स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं। लड़की लड़के पर हाथ उठाए तो जस्टिफाइड, लड़का अपने बचाव में रिएक्ट कर दे तो क्रिमिनल। और यही माइंडसेट इनकी पूरी आइडियोलॉजी में घुस चुका है। ऐसे ही ये लोग नैतिकता के बेसिक रूल्स को फेमिनिज्म कहकर ट्विस्ट कर देते हैं। और इसी प्रकार से OTT शोज और फिल्म्स के अंदर भी यही गटर लेवल नैरेटिव पुश किया जा रहा है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टॉक्सिक एटीट्यूड। हद तो तब हो जाती है जब ये सूडो फेमिनिस्ट अपने एजेंडा के लिए क्रिमिनल्स, अपराधियों तक को डिफेंड करने लगते हैं, बस इसीलिए क्योंकि सामने वाला लड़की है। और इसीलिए आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस सूडो फेमिनिस्ट की वजह से आज भारत में फेमिनिज्म का असली मकसद यानी कि महिलाओं के लिए एजुकेशन, सेफ्टी, इन सब चीजों से ध्यान हटकर बिल्कुल एक नए ट्रैक पर चला गया है। इनफैक्ट इनके लिए कोई लड़की आधुनिकता के नाम पर अपने कल्चर को गाली दे, इक्वालिटी के नाम पर सिर्फ मैन हंटिंग करे, या फिर फ्रीडम के नाम पर अपनी सेक्सुअलिटी को बेचकर सक्सेसफुल बने, पैसा कमाए, तो उसे मॉडर्न और फ्री माना जाता है। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इनका बस चले तो ये लोग कल को प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी जैसी चीजों को एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बना देंगे। मैं तो भूल चुका था, ये तो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन इसमें आयरनी आपको पता है क्या है? यही लोग सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह जैसे फीमेल ऑफिसर्स को सेलिब्रिटी बना देते हैं। हमारे एथलीट्स जो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ये लोग अपने ही डीलू वर्ल्ड में जीते हैं और एक्चुअली वुमेन के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इनके लिए वगैरिटी ही फेमिनिज्म है। लेकिन वहीं जब इसी माहौल में मैथिली ठाकुर जैसी लड़की सामने आती है जो देसी है, साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, जो परिवार के साथ सम्मान से रहती है, अपने कल्चर को प्राउडली एक्सेप्ट करती है, इनफैक्ट अपने आर्ट के थ्रू अपने कल्चर को प्रमोट करती है, और सबसे मेन बात मैन हंटिंग नहीं करती, हर चीज में मेल्स को डीह्यूमनाइज नहीं करती, तो ये पूरा सूडो फेमिनिस्ट नैरेटिव हिल जाता है। और यहीं से इरिटेशन शुरू होती है, क्योंकि जो नैरेटिव उन्होंने सालों तक पुश किया है, मैथिली ठाकुर जैसी लड़की उसे पूरी तरीके से गलत साबित कर देती है। देखिए, इस परेशानी की असली समस्या मैथिली की सफलता नहीं है, असली समस्या ये है मैथिली उस पूरे ढांचे को तोड़ देती है जिसके ऊपर आज की सूडो फेमिनिस्ट सोच अपनी राजनीति और अपनी विचारधारा को चलाती है। जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसे माइंडसेट के सामने एक लड़की खड़ी होती है जो बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टा रास्ता चुनती है और फिर भी उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, तो ऑब्वियस है मिर्ची तो लगेगी। ऊपर से लिबरल्स और फेमिनिस्ट को सबसे ज्यादा दर्द देती है कि आज मैथिली ठाकुर ओपनली खुद को हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ अलाइन कर रही है, ओपनली अपने कल्चर को फ्लैट और प्रमोट करती है। मैथिली किसी तरीके की विगैरिटी और चीप ग्लैमर का पार्ट नहीं बनती है, और एक बहुत बड़ा कारण है जलन का, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर फेम का बड़ा हिस्सा विगैरिटी, बोल्डनेस, अब्यूसिव बिहेवियर और कंट्रोवर्सी ड्रिवन कंटेंट से आता है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स इसको एम्पावरमेंट का लेवल दे देते हैं। आज जितने भी लोग खुद को सोशल मीडिया के ऊपर फेमिनिस्ट कहते हुए घूम रहे हैं, आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को एक बार देख लो।
उन्होंने इसी विगैरिटी से तो फेम पाया है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि सबसे फास्ट और सिंपल तरीका यही है ग्रो करने का। लेकिन मैथिली ठाकुर ने बिना स्किन दिखाए, बिना विगैरिटी के सिर्फ अपने टैलेंट से अपना सफर तय किया है। और यही चीज सूडो फेमिनिज्म के सबसे बड़े मिथ को तोड़ देती है कि अगर लड़की ट्रेडिशनल ख्यालों की है, मॉडेस्ट है, साड़ी पहनती है, ग्राउंडेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, तो मॉडर्न या फिर एम्पायर नहीं हो सकती। और यही कारण है जब 25 साल की उम्र में एक मिडिल क्लास की लड़की बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड और बिना किसी डायनेस्टी के बड़े मार्जिन से एमएलए बनने में कामयाब होती है, तो किसी भी फेमिनिस्ट के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी। पर सूडो फेमिनिस्ट को मैथिली ठाकुर चुभ रही है, क्योंकि मैथिली ठाकुर वो सच बन गई है जिसे फेमिनिस्ट हमेशा से छुपाना चाहते थे। आप क्या सोचते हैं मैथिली ठाकुर के ऊपर चल रही इस बकवास के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।